फ्रेंड्स, अब लेदर जो है 3 महीने का हो चुका है। आपकी दुआओं से अब उसकी तबीयत भी बिल्कुल ठीक है। जैसा कि सब बड़े बुजुर्ग कहते हैं, घर वाले सब लोग कहते हैं कि 3 महीने तक हो जाए तब तक जो है नहीं दिखाना चाहिए। तो घर वाले भी सारे इकट्ठे हो चुके हैं, सिर्फ नौकरानियों को छोड़कर। फ्रेंड्स, उनका काम तो सिर्फ और सिर्फ घर के अंदर काम करना होता है, और जो हमारा काम है वो हम करेंगे। तो आज हम जो है सबके सामने लेकर आते हैं अपने बच्चे को, आपसे मिलवाते हैं लेदर को। तो जहाँ नर्वसनेस भी हो रही है, वहाँ खुशी भी बहुत हो रही है कि हम जिस तरह आप सब लोग इसका प्यार देते आए हैं, तो हम इसको आपको दिखाएं। एंड इतना लंबा लेक्चर कम से कम अपने पुराने व्लॉग्स तो देख लिए होते कि तुमने उसमें क्या क्या किया है। कि तुम्हारा कुत्ता कुत्ता हमारा कुत्ता टॉमी। वहाँ मैं जब गई थी तो फुप्पो के यहाँ गई थी या किसी के यहाँ गई थी, वहाँ एक छोटा बच्चा पैदा हुआ था, और वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का था। 1 महीने का, शायद 1 महीने से भी कम था। उसको गोदी में लेके ऐसे खिला रही थी, सबको दिखा रही थी, सबके सामने, आप सब लोगों के सामने ये सब कर रही थी। तो तब वो सब कुछ ठीक था। आज कैसे टॉक्सिक हो गया। आज से यही सारे लोग जो तुम्हारे व्यूअर्स उस टाइम में भी थे और आज भी व्यूअर हैं, आज भी वही सब्सक्राइबर हैं, पहले भी वही थे, तो वो सब्सक्राइबर और वो लोग जिनकी दुआओं की बात कर रहे हो, वो इतना टॉक्सिक कैसे हो गए कि तब वो ठीक थे और आज ठीक नहीं है, या अब ठीक नहीं है और तब ठीक थे। प्रॉब्लम क्या है, जब भी ये लेक्चर देने आती है या शिक्षा देने आती है या टीचिंग करने आती है, फंस जाती है। क्योंकि अच्छा अच्छा बोलना तो बहुत आसान होता है, लेकिन करना उससे ज़्यादा बहुत मुश्किल होता है, और इनके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अभी भी शॉपिंग करके आई है, बच्चे को लेके ऐसे ही घूमी है वहाँ पर। बच्चे को कोई पर्दा नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ पर्दा किया गया है तो आप लोगों से किया गया है। वहाँ मॉल में न जाने कितने लोग मिले होंगे, और सब जगह जो गए हैं वहाँ क्या सबने देखा नहीं होगा। और कितनी बार तो ये अपने स्ट्रोलर में लेके जाते हैं, तो क्या स्ट्रोलर में मुंह ढककर लेकर जाते हैं उसका। भाई, नज़र जो लगनी है वो सिर्फ इनके ही बच्चे को लगनी है। हिंदुस्तान में पैदा होने वाले 99.99% जो बच्चे हैं, वो सारे के सारे बच्चे ऐसे ही पैदा होते हैं और उनको ऐसे ही देखा जाता है। और कभी कोई नज़र और ये सब बातें अलग की बात है। फिर दूसरी बात ये, मैंने 0.001 जो छोड़ दिया वो इन व्लॉगर्स के लिए छोड़ दिया, क्योंकि व्लॉगर्स के बच्चों को ही सबसे ज़्यादा नज़र लगती है, क्योंकि वो पैदा होते ही सेलिब्रिटी बन जाते हैं। ये तो होगी एक बात। अब दूसरी बात ये कि हमेशा इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें करते हो कि भाई हम तो बहुत अल्लाह वाले हैं, अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह जो कहता है वही करते हैं। फिर उस पर यकीन नहीं रहा क्या तुम्हारा? मतलब इतने सारे बच्चे पैदा हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बच्चे के लिए नज़र लगेगी। अल्लाह मतलब उसका निगहबान नहीं है, अल्लाह उसको नहीं देखेगा। इतना ज़्यादा वहम दिखाते हैं, इतना ज़्यादा शिर्क दिखाते हैं। वहाँ से आए हैं मॉल से और कह रही है कि जब भी ये आते हैं तो इसको पानी उतारा जाता है। मतलब हर बार ये बाहर जाता है, ये किसी भी नए आदमी का दृष्टि पड़ती है, मतलब इनके व्लॉग में, इनके रेस्टोरेंट में जाने में या रास्ते में जाने पे जो भी अगर देखता होगा तो उसकी नज़र जो है ना लगे, उसके लिए आते ही सबसे पहले पानी से उसकी नज़र उतारी जाती है। कितने ज़्यादा वहमी हो चुके हो। फिर अल्लाह की बातें इतनी सारी कैसे करते हो? अल्लाह ने क्या कहा है कि इस तरह से हर समय नज़र उतारते रहो, नज़र उतारते रहो, और या फिर उनकी नज़रें लगेंगी? वो कौन लोग हैं? वो मतलब हर जगह तुम्हें हेटर्स ही दिखाई देते हैं कि हेटर्स देख लेंगे तो बुरा बुरा कहेंगे और इसको नज़र लग जाएगी बच्चे की। अजीब बातें करते हैं और बिल्कुल शिर्क वाली बातें करते हैं, वहम फैलाते हैं, गलत फैलाते हैं। हम सब लोग ऐसे ही पैदा हुए हैं और ऐसे ही सबको दुनिया के सामने दिखाया गया। जब अल्लाह ने दिखा दिया है तो फिर उसमें डरना क्या, और उसमें इस बात का क्या वहम करना कि इसकी नज़र लगेगी या उसकी नज़र लगेगी। नज़र वाले जो होते हैं तो वो तो ये भी कहते हैं कि माँ की भी नज़र लग जाती है, तो क्या ये भी देखना बंद कर देगी? 3 महीने बाद अपने बच्चे को मैं देखूंगी। कुरान की सूरत के साथ में बच्चे का फेस रिवील किया, अच्छी बात है। पीछे जो आवाज़ आ रही है अच्छी लगती है। दुआ है, बहुत अच्छी दुआ है, तो कुरान की है, फिर रहमान है, बहुत 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 अच्छा है। और ये क्या पहली बार बच्चे का फेस दिखा रहे हो? कपड़े वही पुराने पहना दिए हैं जो पिछली बार पहनाए थे। चालू ओपी का इसमें भी कहीं ना कोई टोटका है, क्योंकि ये ब्लू कलर खुद पहना है, ब्लू कलर जो है हस्बैंड ने भी पहना है, और ब्लू कलर के बारे में बातें भी हो रही हैं। यहाँ तक कि जनाब भी ब्लू कलर पहन कर आए हैं। तो कहीं ना कहीं इसके दिमाग में ये एक वहम, एक टोटका, ये सब चल रहा है, और उसी की वजह से बच्चे को भी वही ड्रेस पहनाई है जो पहले पहना चुकी है एक बार। नहीं तो कोई दूसरी ड्रेस भी पहना सकती थी ये। नॉर्मली तो ऐसे ही होता है, नया ओकेशन नई ड्रेस, खास तौर से उसके लिए जिसको इवेंट का स्पेशल अट्रैक्शन बनना होता है तो उसको तो खास तरीके से तैयार किया ही जाता है।
और क्या इसके भी लिपस्टिक टिंट वगैरह लगा दिया है, क्योंकि बहुत लाल लाल लग रहा है। हाँ बच्चा अच्छा है, गोल मटोल सा लग रहा है, बस कम से कम इसको बहुत ज्यादा सुकून मिला होगा क्योंकि कलर उसका फेयर है। कहीं इसका फेयर अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर होता तो भैया इसका क्या हाल होना था। क्योंकि जब टू बेबी का फेस रिवील हुआ था उसके बाद में लोगों ने जैसे ही कहा था कि अपनी बुआ पे गया है, इसको बहुत बुरा लगा था क्योंकि कलर कॉम्प्लेक्शन जो है वो मैच नहीं हो रहा था, इसलिए इसको बहुत बुरा लगा था। पता नहीं यार कैसे लोग हैं, अपने भतीजों के लिए इन सब के लिए ऐसी बात कहते हैं। हमको कोई कह दे कि वे तुमसे मैच कर रहा है हमारा भतीजा या कोई ऐसे, तो हमें तो फक्र होगा, हमें तो बहुत खुशी मिलेगी, हमारे खानदान पे गया है, हमारे जैसा दिखता है। बच्चा फनी के साथ में खेलता हुआ बहुत अच्छा लग रहा है और ये यही चाहती थी। और अब इसका ये कंटेंट आ गया है, अब ये यही काम करेगी, कैसे हंस रहा है, कैसे बोल रहा है, किस तरह से इसने गर्दन घुमा दी, किस तरह से इसने हाथ हिला दिया, क्या कहने पे किस तरह से रिस्पांस दे दिया। अब ये सारा कंटेंट जो है अब बच्चे पे पूरा का पूरा फिक्स हो जाएगा और यही ये चाहती थी। और उसके बाद बच्चा जाता है सबसे पहले पापा के पास, पापा से फिर दोबारा से माँ के पास वापस जाता है और उसके बाद में दिखाई देता है जनाब के बाद मैडम के पास। और मैडम ने क्या खिलाया भाई बच्चे को, पूरा दिखाने की कोशिश करिए कि मैं देखो कैसे खिलाती हूँ भाई। लेकिन ये बच्चे को जैसे खिलाती है उससे उल्टा डर लगता है, क्योंकि अपने बच्चे को भी खिला रही थी तो उसको वो मग जो था, जो डिब्बा जो था, वो उसके सर पे मार दिया। भाई समझ में नहीं आता कोई ऐसा कैसे कर सकता है। अगर आप वो जो दाने हैं, जो मिट्टी के दाने थे, आई मीन ग्रेन्यूल्स थे, वो बच्चे के ऊपर उठा उठा के फेंक रही थी, चलो वहां तक भी समझ में आता है, वो भी नहीं करना चाहिए था इसको। लेकिन बच्चों को प्रोवोक कर रही है कि बच्चा भी इस तरह से उठा उठा के फेंके और खेलने की कोशिश करे, दैट्स ओके, समझ में आता है। लेकिन प्लास्टिक का डिब्बा उसकी तरफ फेंक देना और उसके माथे में लग जाना, ये मतलब अब समझ में नहीं आता कि इसका खिलाने का तरीका ही क्या है। यहाँ पे भी बच्चे को उछाल उछाल कर खेल रही है, ऊ का करके शिश करके आवाज़ से खेल रही है, लेकिन बच्चे को प्रॉपर जैसे खिलाना कहते हैं वो ये नहीं है। और डर लगता है जिस तरह से उछाल रही थी और जैसे ये करती है। और भाई जनाब तो जितनी बार स्क्रीन पे आते हैं उनको देख के बस ऐसे ही लगता है कि ये खतरनाक आदमी क्या है, मैं वो नाम नहीं बोलना चाहता, लेकिन पता नहीं क्यों इस तरह का लुक लिया है। भाई कोई इनको असाइनमेंट मिल गया है, कोई पिक्चर मिल गई है, कोई शो मिल गया, नहीं, एक भी नहीं मिला है। अगर ऐसा कुछ भी होता तो अब तक ये बम फोड़ चुके होते। ये तो स्टोरी की तलाश में है जिससे कि OTT पे कोई प्रोग्राम ला सकें, आई मीन कोई वेब सीरीज ला सकें। और अभी जब स्टोरी सेट नहीं हुई तो इन्होंने अपना ये किरदार ऐसे कैसे फिक्स कर लिया। पाकिस्तानी एक्टरों से इंस्पायर होना, उनकी से ड्रेस बनाना, उनके जैसा हेयर कट रखना, ये सारी कॉपी करना, मतलब ये वहीं की निशानी है। क्यों ऐसा होता है, इनके जो प्रोग्राम होते हैं जिसमें मैडम और जनाब आ जाते हैं, जनाब जो बच्चे को खिला रहे हैं, एकदम कैमरा दिखाया है, एकदम साइलेंट तरीके से सारे के सारे लोग बस उनको देख रहे हैं, किसी को कुछ अपने एक्सप्रेशन नहीं देने, किसी को कोई काम भी नहीं है, कोई किसी से कोई बात भी नहीं करना चाहता। जब भी इनका इस तरह के व्लॉग बनते हैं तो अगर आप ध्यान देंगे, अगर मैडम और जनाब हैं तो सबको सांप सूंघ जाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ कैमरे की तरफ देखते रहेंगे या उनको देखते रहेंगे जो ये लोग दोनों में से कोई भी कुछ कर रहा है। एज यूजुअल रू बेबी से एक केक कटाया जा रहा है। डेफिनेटली ये केक भी लगता है पिज्जा नहीं बनाया है। मैंने कम्युनिटी लगाई है कि उसमें एक फोटो पोस्ट किया है जिसमें कि फनी एक हाथ से बच्चे को किस अंदाज में पकड़े हुआ है वो फोटो डाला है। उस मैं अब देख रहा हूँ ये वाला व्लॉग जो कि डब्बा ने अपने फेस रिवील के लिए बनाया था, उसमें देख रहा हूँ फनी ने फिर उसी स्टाइल में बच्चे को पकड़ा हुआ है। अब देखिए ये इस वाला के स्क्रीनशॉट को, इस व्लॉग के स्क्रीनशॉट को मैं अभी यहाँ लगा दे रहा हूँ, आप खुद देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए यहाँ पर एक हाथ में इसने बच्चे को उठाया हुआ है, मतलब ये मैंने अंदाज आज तक नहीं देखा कभी भी किसी बच्चे को इस तरह से उठाते हुए। मानते हैं बच्चे की प्रोग्रेस अच्छी दिखाई दे रही है, बच्चे का गर्दन बिल्कुल संभल चुकी है, मतलब गर्दन अपना वेट ले पा रही है। नहीं तो छोटे बच्चों को एक हाथ जो उसके गर्दन के नीचे लगा कर उठाना पड़ता है, क्योंकि गर्दन जो है अपना वेट जो है शरीर से ले नहीं पाती। फिर भी एक हाथ से इस तरह से बच्चे को पकड़ना, बच्चा जो है जब 3 महीने का हो जाता है और अब जैसे जैसे वो ग्रो करेगा वो उछलना और बोलना, मतलब बोलना नहीं, मतलब उछलना शुरू कर देता है, हाथ पैर चलाने शुरू कर देता है। ऐसे में अगर किसी भी तरीके से डिसबैलेंस हो जाए तो बच्चे के गिरने के पूरे चांसेस रहते हैं। मेरे हिसाब से, आप क्या सोचते हैं वैसे आप बताइएगा, मेरे हिसाब से ये पोस्चर जो है बहुत ही ज़्यादा अनसेफ है बच्चे के लिए, बच्चे को चोट लग सकती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यही सलाह मैंने अपनी कम्युनिटी में भी दी है। उसमें ये दूसरा फोटो लगाया है, वो फोटो लगाया मैंने ये जो इन्होंने 5 स्टार होटल में पार्टी की थी
वहां पर भी बच्चे को इसी अंदाज में पकड़ रखा है इसने। और इससे पहले वाले व्लॉग में वो वाला फोटो मैंने डाला भी है। कुछ ऐसे नहीं लगता जैसे कि फिल्मों में दिखाते हैं, कोई बाज जो है कंधे पे आके बैठ गया और उसके बाद में वो हाथ पे भी आके बैठ गया, तो वो बाजू पे आपके हाथ पे आकर बैठता है और आप बाजू इस तरह से करके दिखाते हैं कि बाज मेरी जो बाजू पे बैठा हुआ है, वो हो भी क्या सीन है। और वही सीन वो क्रिएट करने की कोशिश क्या यहाँ पे कर रहा है, वो भी अपने बच्चे के साथ में। और देख लीजिए यहाँ पे जब मैडम उसको खिला रही हैं और फनी उसके पास में लेकर आता है, तो बच्चा खुश हो रहा है और हाथ और पैर सब चीजें उसकी चारों की चारों बहुत चल रही हैं और बच्चा मुस्कुराता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इससे पता लगता है कि बच्चा कभी भी ज्यादा अगर ऐसे ही एक्शन कर दे तो आपसे स्लिप हो सकता है। और अब जब ये सब लोग बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, बच्चे को खिला रहे हैं, तो सबके कपड़े ना यहाँ बदल चुके हैं। मैडम और जनाब को छोड़कर सबके कपड़े यहाँ पे चेंज हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि फनी ने अपने कपड़े चेंज कर लिए, बच्चे के कपड़े चेंज हो गए, भाई ऐसा हुआ क्या? जबकि जनाब मैडम वो सब अपने उसी ड्रेस में हैं जिसमें वो आए थे और वहाँ बैठे हुए हैं। और इसके बाद में खाना हुआ जो कि इनके डेफिनेटली रेस्टोरेंट से ही आया होगा। और उसके बाद में भाभी भैया गायब कि भाई वो तो बहुत देर तक खेलते रहे, लेकिन क्या है बच्चे की तबीयत खराब है। इनके यहाँ कुछ भी अगर करना हो तो वो बच्चे की जो तबीयत खराब का बहाना लो और वो उसको बोल दो कि उसको भी जुकाम हो रहा था, वो भी रो रहा था, कहीं रोता हुआ नहीं दिखाई दिया। अच्छा खासा वो खेलता हुआ बच्चा यहाँ से गया है। उसके बाद में दूसरा बच्चा रो रहा है, यानी कि इनका लेदर रो रहा है। अब लेदर रो रहा है तो भैया नानी को परेशानी हो रही है, नानी उसके लिए दुआएं कर रही है, कलमा पढ़ रही है। और उसके बाद में होती है खाला की एंट्री। हमने शुरुआत में ही बात की थी कि अब सब लोग आ चुके हैं, तो इसलिए जो ज़्यादा इंतजार करना ठीक नहीं है, अब बच्चे को ले चलते हैं और दिखा देते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ नौकरानियाँ नहीं है भाई, काम करती करती वो अब आई है और अब आके कह रही है कि अरे खाला तुमने तो कहा था लो तुम भी तो बच्चे को ले लो। अरे जब क्यों नहीं बुलाया, जब ये सेरेमनी होनी थी तब क्यों नहीं दिखाया, तब क्यों नहीं कहा कि खाला तुम भी ले लो। ना छोटी मम्मी दिखाई दी और ना ये सबसे बड़ी वाली मम्मी दिखाई दी। यार इतना भी अपने ही लोगों के साथ में दो हाथ करना, फर्क करना और उनको ये जताना, मतलब देखिए अब मैं ये कहना चाहता हूँ रिश्तेदार जो है ना इनके, वो रिश्तेदार हैं ही नहीं। उनको उनकी औकात दिखाते हैं ये कि भाई आप लोग गरीब हो तो आप जो है हमारे बराबर नहीं आ सकते, आपको जो है नीचे सोना पड़ेगा, आपको सारे हमारे घर के काम करने पड़ेंगे, उसके बाद में तुम्हें परमिशन है ये सब रहने की, और तुम्हें जो भी कुछ मिलेगा वो उसके बाद में मिलेगा। मतलब वो पूरा कंटेंट दें, इनके घर का काम करें और उसके बाद में भी उनके साथ में इसी तरीके का व्यवहार किया जाएगा। और इसको ये कहते हैं कि हम लोग बहुत अच्छे हैं और हम लोग अपने लोगों का कितना ध्यान रखते हैं। असली चीज़ वही है जो कि एनएफ ने भी कही है कि ये देखते हैं कि किसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। इनको लगता है कि इनको इंपॉर्टेंस नहीं देनी तो ये सिर्फ और सिर्फ इनके काम के लिए है और इनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए हैं, ना ही इस बात के लिए कि उनको कोई दर्जा देना है या उनको कोई दिखाना है। अब आप इसी बात से पॉइंट लगा लीजिए, बच्चे घर में तो सबके लिए बराबर हैं और जो ये कहते भी हैं कि खाला के बच्चे जो हैं ये भी हमारे ही बच्चे हैं, तो आप देखिए ये बच्चे यहाँ पे 8-9 साल से रह रहे हैं यहाँ पर और अब जो है ये इनका अपना बच्चा आ गया है। तो देखिए अपना बच्चा आया है तो 3 महीने में उसके लिए एक रूम तैयार हो गया है। उस रूम में यहाँ पर ये बैठेगा, यहाँ उठेगा, यहाँ पे इसकी बुक्स रहेंगी। अरे भाई अभी वो बोलना सीखा नहीं है, आपने उसकी स्टडी का इन सब का अभी से इंतजाम कर दिया। जबकि 2 घर में बच्चे रह रहे हैं जो कि 10th और 12th इन क्लासों में पास होते हुए आगे बढ़े हैं, उनके लिए आज तक कोई प्राइवेट कमरा नहीं है, उनके लिए कोई स्टडी की कोई जगह नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि हम रिश्तों में सबके साथ में बराबर करते हैं? ये बच्चे भी हमारे हैं और ये बच्चे भी हमारे हैं। एक बच्चे को आज तक जो है कोई प्राइवेट कमरा नसीब नहीं हुआ, पढ़ने का स्थान नसीब नहीं हुआ, अपना कहने को कोई भी चीज़ नसीब नहीं हुआ। देखिए अलमारी में तो आपको जगह देनी पड़ेगी, कपड़े तो कहीं ना कहीं रहेंगे, ऐसे तो है नहीं हर समय जो कपड़ों में बांध कर या पिन्नियों में भर के रखे जा सकें, तो ये तो जगह उन्हें देनी पड़ेगी। इसके अलावा इस घर के अंदर इन दोनों बच्चों के लिए कोई भी जगह डेडिकेटेड नहीं है, सिर्फ जहाँ वो अपने कपड़े रखते हैं वही उनके लिए एक जगह है। वॉशरूम वो शेयर करेंगे, सभी लोग शेयर करते हैं, बाकी जो घर का हिस्सा है वो भी शेयर करेंगे, सब लोग शेयर करते हैं। लेकिन सोने के लिए वो यही होगा कि नहीं तुम्हें ज़मीन पे सोना पड़ेगा, तुम ऊपर नहीं सो सकते, वो चाहे आपके बच्चे की उम्र कुछ भी हो और चाहे बच्चे की माँ की उम्र कितनी भी क्यों ना हो। अब बड़ी बात हो रही है, जाओ छोटी नानी के पास जाओ, छोटी नानी जरा कपड़े तो चेंज कर लो। मतलब अब तुम्हें ख्याल आ गया
तुमने कपड़े बच्चे के भी चेंज कर दिए, फनी के भी चेंज हो गए, लेकिन इस बात का ख्याल नहीं आया कि कौन सी जो छोटी नानी है, कौन सी इसकी माँ है, कौन सी इसको इतना ज़्यादा लगा के अपने सीने से रखती है। बच्चों अपने बच्चों से भी ज़्यादा सीने से लगा के रखती है। कितना अच्छा बहाना देख रही है कि बेटी खाला कह रही थी कि हम कपड़े चेंज करेंगे और फिर जो फ़ोटो खिंचवाएंगे, और इतने में भैया भाभी आ गए। तो वो आ गए तो हमने जो फेस रिवील कर दिया। भाई क्यों कर दिया? भैया भाभी को नहीं पता कि खाला है, और खाला क्या उनसे छोटी है या उनके दर्जे की नहीं है। भाई उसका रुतबा, उसका जो ओहदा है, या ये कहिए उसका जो रिश्ता है, क्या इन भैया भाभी से बड़ा नहीं है? क्या उनकी ये खाला नहीं लगती? अगर उनको ये कहा जाएगा खाला अभी आ रही हैं, तो क्या ये कहते हैं अरे छोड़ छोड़ो खाला को? मतलब इससे दिखाई देता है कि पूरे घर का खाला के लिए एटीट्यूड क्या है। और बच्चे के रोने के ऊपर नानी जो है दम कर रही है उसको। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, बच्चे ने मुंह में चूसनी ली हुई है। इसे समझ लीजिए ये सब ये यूज करते हैं। ये जब सोती है तो डेफिनेटली उसके लिए यही इंतजाम किए जाते हैं। ये सब व्लॉग में कहना ही जरूरी होता है। कल तुम्हारा कॉलेज है और तुम जो है वहीं वहीं मिलना हमें, ऑल द बेस्ट। मतलब वो इसी घर में रहता है, उसे यहीं से बाय बाय टाटा कर रही है कि अब तुम जाओ और कल जो है व्लॉग में हम मिलेंगे, वहां पर मिलेंगे, वेन्यू पे मिलेंगे आपको। अब दिखावटी और बनावटी नहीं लगता, बैग पैक किया जा रहा है क्योंकि वो उन्हें वहाँ नाइट स्टे करना है, और इन्होंने भी नाइट स्टे वहाँ पे किया है और भैया भाभी ने भी नाइट स्टे वहीं पर किया है। मतलब जो पार्टी हुई है, पार्टी लेट तक चलेगी, उसके बाद में नाइट स्टे वहीं किया है, ब्रेकफास्ट वगैरह किया है, उसके बाद में ये लोग अपने घर आए हैं। तो पूरा का पूरा पैकेज डील किया है इन्होंने। नान को जो पैंट दिला के लाई है वो थोड़ा सा नए स्टाइल की है कि उसमें जो है साथ में चेन लगी हुई है, जिसकी वजह से थोड़ी बड़ी भी हो जाती है और कलर भी दूसरा आ जाता है। अच्छा है क्या, इनके घर में कोई भी नई चीज आ जाए तो बस वो जो है इनके लिए अजूबा बन जाती है। और पिज्जा तो ऐसे बिहेव करके दिखाती है जैसे उसे दुनिया की कुछ भी नहीं पता है। पैंट तो उसके लिए अजीब है, और वो टॉम बॉय वाले जो शूज पहनता था उसको वो रेनकोट वाले शूज कहती थी, उन्हें रेनी शूज कहती थी। और डॉक्टर खाला ने जरूर इसको कुछ ना कुछ बोला होगा, जो ये फोटो शूट इसका नहीं हो सका उसके लिए डेफिनेटली इसको कुछ बोला होगा। तो बार बार आके उसकी सफाई दे रही है कि ये वाला जो है इसका जो शूट नहीं हो सका। लेकिन उसके बाद में भी एक एहसान क्या, ये जो सूट है ये सूट मैंने दिलाया है। मतलब डॉक्टर खाला को जो सूट दिलाया है वो तूने दिलाया है भाई, या तो दिलाओ मत किसी को, नहीं तो इतना गाओ मत। इनको ये अच्छा लगता है कि ये सबको ये दिखाते रहें, नीचा दिखाते रहें कि तुम जो हो तुम इस लायक नहीं हो, उसके बाद में भी हमने तुम्हें ये सब दिया है और तुम हमारी बस तारीफ करो। मतलब प्रेज करना इसके लिए सबसे जरूरी है। जो इसके यहाँ पे चमचागिरी करेगा, ये सब करेगा, वही इसके साथ आगे चल सकता है, वरना इसके साथ आगे नहीं चल सकता। जैसा कि एनएफ ने कहा था कि भाई देखो, अगर आप किसी को एक महंगा गिफ्ट दिला देते हो 10,000 रुपये का, 50,000 रुपये का, इस तरह दिला देते हो, और वो उस लायक नहीं है, तो वो तो इस एहसान से ही दब जाता है कि मैं ये जो दिया गया है मुझे इसको बदला उतारूं तो उतारूं कैसे। इसलिए वो और भी ज़्यादा इनका गुलाम बन जाता है, या ये कहिए और भी ज़्यादा इनकी झूठी झूठी तारीफ करना, चाकरी करना, और इनके छोटे मोटे जितने भी काम है भाग भाग के ही करना। यही खाला जो अगर ये बाहर निकलती है तो उसको अनार के दाने छील छील कर देती है कि ये रास्ते में ही खा ले। और इसी खाला को ये भूल गई कि उसका फोटोशूट होना था और उसका बहुत इच्छा थी कि मैं बच्चे के साथ में फोटोशूट करूं। भाई आज तक इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उसने दिया है तो डेफिनेटली उसको फील होगा। देखिए पिज़्ज़ा के दिमाग में बस सिर्फ एक ही चीज़ बैठी हुई है, बस चालू अप्पी चालू अप्पी चालू अप्पी। उसको कैसे खुश करना है, उसका क्या क्या करना है, और उसको जो बुरा भी लग रहा है उसे ना लगे लेकिन वो खुद बोलेगी। अब देखिए हाई टी का पूरा इंतजाम किया उसने, क्योंकि उसे इनको खुश करना है और कुछ नहीं है, उसे इनको खुश करना है, चालू अप्पी को खुश करना है, इसलिए उसने हाई टी का इंतजाम किया। अब वो ये सब अरेंज करने में, ये सब करने में, ये प्रोग्राम करने में उसका इतना टाइम लग गया कि वो उसने रात के मतलब अब पता नहीं कितने बजे होंगे, क्योंकि इनके यहाँ तो 4-5 बजे होना बड़ा नॉर्मल सी बात है, क्योंकि अब ये सोने जाने वाले हैं तो ये डेफिनेटली 5 बजे के आसपास का टाइम होगा। आंखों में इनके नींद है। उसके बाद में ये हाई टी पे आए हैं, तो बजाय इसके कि उस बच्चे को अप्रिशिएट कर रहे हैं और उसको ये कहें ये भी देखो बड़ा लेट लगाया है, अगर पहले लगा दिया होता तो ये डेफिनेटली कर लेते। अब उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन ये है कि सुबह मॉर्निंग में इसी से ही ब्रेकफास्ट कर लिया जाए। एंड क्या, वेरी गुड पिज्जा, यू हैव प्राइड ऑफ यू। आपको ऐसा दिखाती है जैसे पता नहीं किसी स्कूल की प्रिंसिपल हो या क्या हो, और बस अब उसने कह दिया बस बहुत अच्छा है, वेरी गुड वेल डन और प्राइड ऑफ यू। लास्ट में फिर आ गई अपनी शर्म लेके कि भाई मुझे बड़ी शर्म लग रही थी, पापा वहाँ पे बैठे हुए थे, फिर भी मैं जो है बच्चे के साथ बैठी हुई थी। अरे इतने सारे काम तूने बेशर्मों वाले किए हैं, वो सारे के सारे व्लॉग इन पापा ने भी देखा है और तुम्हारे सास ससुर ने भी देखा है। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो तुम्हारे
व्लॉग नहीं देखता हो तुम्हारे घर का, उसके बाद में आज तुम्हें इस बात में बहुत शर्म आ रही है। बच्चा पैदा हो गया, बच्चे के लिए बात कर रहे हो, बच्चे को ले रहे हो, तो बच्चे का फेस रिवील कर रहे हो। और भाई जब ये डिक्लेरेशन किया था कि हाँ भाई ये उम्मीद से है, यानी कि बच्चा होने वाला है, तो भाई कितना शर्मा शर्मा के, पर्दे के पीछे छुप छुप के, और कौन, ये फनी, इतना शर्माने वाले लग रहा है। भैया अपने माँ बाप की अगर इतनी चिंता करते हो तो उनको क्यों करके इस फंक्शन में नहीं बुलाया? उनके बिना ये फंक्शन बिल्कुल अधूरा है। चाहे तुम कितना ही चार चांद लगा लो, लेकिन उनके बिना ये फंक्शन अधूरा है, क्योंकि उनके बिना तुम अधूरे हो, और ये फंक्शन तो इसलिए अधूरा हो ही जाएगा क्योंकि जो जिसके लिए फंक्शन कर रहे हो वो उनके बिना अधूरा है। ये था इसके व्लॉग के ऊपर पॉडकास्ट। आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।